ओके स्टूडेंट, तो वी आर गोइंग विद द एक्सरसाइज 10.3। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस। अब इसमें वर्टाइसेस क्या होता है, फेस क्या होता है और एजेस क्या होता है। लाइक ये एक क्यूब में ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। इस क्यूब में 3 पार्ट्स हैं। लाइक जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये क्या है, फेस है। इसके कितने फेस हैं, लाइक एक बॉक्स है, तो 1 2 3 4, ये ऐसे से चार दीवार जो होती है वो फेसेस है। और जो नीचे वाला है, लाइक ये जो बॉक्स है उसका जो नीचे वाला है उसको हम क्या बोलेंगे, बेस। और वर्टाइसेस हम इसको बोलेंगे वर्टेक्स, ठीक है। जो ऊपर से ऐसा कवर है, लाइक ये 4 फेस है, जो नीचे का है वो बेस है और ये 4 फेस और ऊपर एक वर्टेक्स है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा बता रहे हैं, ओके। अब ये देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये each of this solid made up of polygon region which are called faces, and these faces meet at the edges which are line segments, and the edges meet at vertices which are point. Such solids are called polyhedrons. अब polyhedrons क्या होते हैं, लाइक देखो अभी ये एक पिरामिड, लाइक प्रिज्म और पिरामिड बोल सकते हो आप, इसको पिरामिड्स बोल सकते हो। तो ये जो पिरामिड है वो सिर्फ एक पॉइंट पर मिल रहा है, ये तीनों का फेस एक पॉइंट पर मिल रहा है। और ये जो बेस है वो सबका, मतलब वो फेस है वो सबका बेसिस का भी एक पेयर ही है। अब यहाँ पर क्या है कि जो सारे फेसेस हैं वो एक ही बेस पर मिल रहे हैं, लेकिन इन सबके वर्टेक्स पे भी अलग अलग मीट हो रहे, क्योंकि ये यहाँ नीचे बॉक्स था, लाइक रेक्टेंगल शेप में था और ऊपर वो ट्रायंगल में हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि इसके एक फेस, 2 फेस, 3 फेस है, और यहाँ लेकिन इनका वर्टिसेस 2 है और बेस सिर्फ एक है, ओके। ये पॉलीहेड्रॉन्स नहीं है, क्यों, क्योंकि ये लोग लाइक इनका तो देखो ये पूरा सर्कल है, तो इसका कोई बेस ही नहीं है ना कोई कुछ है। ये जो सिलेंडर है इसका भी कोई बेस नहीं है, ओके। ये डायरेक्ट बना हुआ है, ये 3D स्ट्रक्चर टाइप में नहीं है। और ये कोन, इसका भी कोई बेस फेसेस नहीं है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर ये दे आर पॉलीहेड्रॉन्स, क्यों, क्योंकि इनका वर्टेक्स है और ये बेस है, वर्टेक्स यहाँ पर है, ये सारे फेसेस हैं। अभी देखो ये जैसे ये इसका बेस है और ये सब फेसेस है और ये वर्टेक्स है, ठीक है। हाउ आर द पॉलीहेड्रॉन्स डिफर फ्रॉम द नॉन पॉलीहेड्रॉन्स, ठीक है। अब हमको देखने की पॉलीहेड्रॉन्स नॉन पॉलीहेड्रॉन्स से कैसे डिफ्रेंशिएट है। अब ये जो कर्व सरफेस दिख रहा है आपको और ये ऐसा, तो यहाँ पे कोई भी लाइक बेस नहीं है, वर्टेक्स नहीं है, कोई फेस नहीं है, ये डायरेक्ट सरफेस है, मतलब लाइक गोल है। तो ये इसका कोई बेस वेस नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये नॉन पॉलीहेड्रॉन है। अब ये कोन है, ठीक है। अब कोन का सिर्फ बेस है और लैटरल सरफेस है, लैटरल सरफेस मतलब एक जैसा पूरा सरफेस है, इसका कुछ भी है ही नहीं, लाइक वर्टिसेस कुछ नहीं है, ये 3D स्ट्रक्चर में नहीं है, तो ये हमको इसका फेसेस नहीं है, तो ये नॉन पॉलीहेड्रॉन्स है। अब ये सिलेंडर है, तो ये सिलेंडर में क्या दिखा रहा है कि इसका भी लैटरल सरफेस है, लैटरल सरफेस मतलब एक जैसा पूरा और सिर्फ बेस दिया हुआ है, इसके कोई फेसेस नहीं है, कोई वर्टेक्स नहीं है, तो ये हम बोलेंगे नॉन पॉलीहेड्रॉन्स। अब कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन्स क्या किसको बोलते हैं, लाइक ये जो है ये कॉन्वेक्स है, ठीक है। कॉन्वेक्स मतलब जो ऐसे बाहर से ऐसे उभर के आता है, और दे आर नॉन कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन्स। इसका कोई, अभी देखो ये जो 1 2 ये इनके वर्टेक्स अलग है, ये वर्टेक्स अलग है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इन सबके वर्टेक्स एक ही है, इन सबका बेस जो नीचे है वो सब एक ही है। अब लाइक ये जो है ये बेस है, ठीक है। तो ये सबका, इसका बेस, इसका ये जो 4 वॉल है सबका बेस जो है एक ही है, और इसका वर्टेक्स, सब चारों का वर्टेक्स भी एक है, और इसमें भी सबका वर्टेक्स एक है और बेस एक है। लेकिन यहाँ पर जो है इसका वर्टेक्स अलग, इसका ये कहीं और जॉइंट हो रहा है, लाइक ये देखो ये इसका कहीं और जॉइंट हो रहा है, तो ये नॉन कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन है। अब रेगुलर पॉलीहेड्रॉन्स क्या होता है, अ पॉलीहेड्रॉन इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स फेसेस आर मेड अप ऑफ रेगुलर पॉलीहेड्रॉन्स। रेगुलर पॉलीहेड्रॉन्स क्या होता है कि जो स्क्वायर है, हम लोग रेगुलर पॉलीहेड्रॉन किसको बोलते हैं, स्क्वायर को। तो जिसका फेस रेगुलर पॉलीहेड्रॉन है उसको हम उसको रेगुलर पॉलीहेड्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। और जो फेसेस मीट एट ईच वर्टेक्स, जो
सारे फेसेस एक ही वर्टेक्स पे मिले। लाइक अभी ये स्क्वायर जो है, ये स्क्वायर जैसे मैंने अभी ये वाले में बताया कि ये बेस है, ठीक है, ये जो बेस है ये चारों फेसेस हैं, चारों फेस एक ही बेस पर मिल रहे हैं, चारों वर्टेक्स भी चारों भी एक ही वर्टेक्स पे मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो चारों है बट वर्टेक्सेस क्या है, अलग अलग है, दो वर्टिस है। अभी लाइक ये जो है ए पर 1, 2 और 3 फेस, मतलब ये जो ट्राइंगल ऐसे उन्होंने बनाया है वो 3 ट्राइंगल है, मतलब 3 वाला फेस ट्राइंगल है ऐसा, ठीक है। तो ये ए पर मिल रहे हैं, लेकिन और जो नीचे के जो 4 हैं 1, 2, 3, 4 वो बी पर मिल रहे हैं। तो दोनों के वर्टिसेस अलग हो गए और फेसेस भी अलग हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 फेस है, यहाँ 4 फेस है और वर्टिस एक और इसका एक, तो सबका अलग अलग हो रहा है। तो हम इसको बोलेंगे नॉन पॉलीहेड्रॉन, इसको बोलेंगे पॉलीहेड्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये पॉलीहेड्रॉन के एक उसमें एक प्रिज्म आता है और एक पिरामिड्स आता है। तो प्रिज्म्स क्या है, ये है, और पिरामिड्स क्या है, ये। अब प्रिज्म्स इसको हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऊपर का जो वर्टेक्स है वो प्लेन है और जो पिरामिड्स में वर्टेक्स क्या होते हैं वो पॉइंटेड रहते हैं, ठीक है। वी से अ प्रिज्म इज अ पॉलीहेड्रॉन हुज बेस एंड द टॉप आर कॉन्जुरेंट पॉलीगन्स एंड हुज फेसेस आर इट इज लैटरल एंड पैरेललोग्राम इन शेप। लाइक अभी जो ऊपर का जो उन लोग का पार्ट रहता है ये एकदम प्लेन है, मतलब उसको हम एकदम प्लेन सरफेस है। लेकिन जो पिरामिड्स होता है उसका जो पॉलीगन, मतलब उसका जो बेस है वो तो फेस मतलब प्लेन है, लेकिन उसका जो कॉमन सबका जो वर्टेक्स है वो कॉमन है। लाइक इसका और इसका वर्टेक्स है, मतलब ये वॉल और ये वॉल कौन से वर्टेक्स पे, एक वर्टेक्स पे, फिर ये वाला वॉल और ये वॉल एक वर्टेक्स पे आ रहा है, ठीक है। तो जैसे इन दोनों का वर्टेक्स ये है, इन दोनों का वर्टेक्स ये है, तो ऐसे इसमें क्या है, तीनों का वर्टेक्स एक ही है और वो पॉइंटेड है, ठीक है। तो अ प्रिज्म और अ pyramid is named after its base. Thus, a hexagonal prism has a hexagon as its base, and a triangular pyramid has a triangular as its base. ठीक है, लाइक ये जो ट्राइंगल है और हेक्सागोनल है जो भी है उसका जो वर्टेक्स है वो पॉइंटेड है, ओके। तो जो पॉइंटेड है वो पिरामिड होते हैं और जो प्लेन होते हैं वो प्रिज्म होते हैं, ठीक है। तो 10.3 और हम लोग का चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म हो रहा है। तो आप 10.3 कंप्लीट कर लेना और प्लीज़ इसको भी फाइंड करने का ट्राई करना, ठीक है। थैंक यू।